सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है मदाइसा के 3 प्रश्नों का उत्तर। एक दिन मदाइसा ने भगवान से निवेदन किया, महाराज, मेरे घर के लोग कहते हैं कि मैंने अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया है। मैं बेकार हो गई हूँ, उनके किसी काम की नहीं रही हूँ। भगवान ने कहा, रूपाबाई, तुम्हारे धर्माचरण से उनका कितना कल्याण होता है, इस बात को न जानने से ही वे ऐसा कहते हैं। इस प्रसंग को समझाने के लिए हम तुम्हें पारस का दृष्टांत सुनाते हैं। एक महात्मा की झोली में पारस मणि था। एक दिन वह रात काटने के लिए किसी ब्राह्मण के घर गया। उस समय रिमझिम वर्षा हो रही थी, इसलिए उसके वस्त्र जरा गीले हो गए थे। महात्मा के आगमन पर घर की मालकिन ब्राह्मणी ने पटरा बिछाकर महात्मा को बाहर बरामदे में ही बिठा दिया। फिर उसके पैर धोए और संध्या वंदन के लिए जल का लोटा भर दिया। उसकी संध्या समाप्त होने पर घर का स्वामी ब्राह्मण भी आ गया। उसने सिर पर रखा चारे का भार आंगन में डाल दिया। वह थे तो अति गरीब, लेकिन फिर भी उनके यहाँ एक गौ थी। उसने गौ का दूध दोहा श्री ने राई की खिचड़ी बनाई, जरा सा मक्खन गरम किया, आसन बिछाकर उसे तृप्तिपूर्वक भोजन करवाया। उसके बाद एक टूटी सी चारपाई पर फटी हुई दरी बिछाकर उसके सोने का प्रबंध किया। सोने के पूर्व ब्राह्मण ने महात्मा के चरण स्नान किए, फिर उन्हें घी मलकर गर्म पानी से धोया। उनकी सेवा से वह महात्मा प्रसन्न हो उठा। जब ब्राह्मण दंपति भोजन कर रहे थे, तब महात्मा ने उन्हें संबोधित करके कहा, तुम्हारे घर में लोहे की जितनी भी चीजें हो, उन्हें इकट्ठा करके मेरी चारपाई के नीचे रख देना। इतना कहकर महात्मा सो गया। भोजन हो चुकने पर ब्राह्मण ने हल की पास फाल, दराती, कुल्हाड़ी और तुता आदि लोहे का सारा सामान एकत्र करके महात्मा की खरपाई के नीचे रख दिया। फिर दोनों पति पत्नी निश्चित हो गए। महात्मा ने रात्रि के पश्चात पहर में उठकर अपनी झोली से पारस मणि निकाला और लोहे को सोने में परिवर्तित करके स्वयं चुपके से बाहर खिसक गया। हमेशा की तरह सुबह ब्राह्मण अंधेरे में उठा। चारपाई के नीचे से औजार निकालकर उसने सिर पर रखे और खेत की ओर चल दिया। उसने जाते ही बिखर छोटा हल जोता, बैल हाके, किंतु पास हल में लगी लोहे की चमटी पट्टी लपक कर दोहरी हो गई, जिस कारण खेत की जुताई न हो सकी। फिर वह पास में लगी तूते मिट्टी निकालने के लिए लाठी में लगी चपटी पट्टी से मिट्टी निकालने लगा, तो वह टेढ़ा हो गया, मिट्टी निकल न सकी। जब वह दराती से घास काटने बैठा तो वह भी तिरछी हो गई। अंत में कुल्हाड़ी लेकर वह झाड़ झकाड़ काटने बैठा तो कुल्हाड़ी ने भी कुछ काम न किया, वह भी दोहरी हो गई। इस प्रकार अपने औजारों से तंग आकर वह उन्हें सिर पर उठाकर वह घर लौट आया। उसने आंगन में औजार पटक कर कहा, ओ पापिनी, रात में किसे ठहरा लिया था? उस महात्मा ने तो हम पर टोना कर दिया है। मेरे खेती के एक भी औजार ने काम नहीं किया। सोने के समान मेरी तिहाड़ी आज व्यर्थ चली गई। महात्मा ने टोना कर दिया है। इस वाक्य को दोहराते हुए ब्राह्मणी बाहर निकल आई। उसी समय पर्याप्त रोशनी हो चुकी थी। ब्राह्मण द्वारा जोर से पटकने के कारण औजारों पर ही कुछ मिट्टी भी उतर गई थी। सामने सोने की राशि चमक रही थी। ब्राह्मणी के नेत्र खुशी से फैल गए। सारे औजार उठाकर अंदर ले जाते हुए हर्षातिरेक में वो बोली, भले मानुस हैं, भला करने वाले को तुम संदेह की नज़र से क्यों देखना चाह रहे हो? एक दिन मदाइसा ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, जब जीव शरीर से निकल जाता है तो वह कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, शरीर से निकलने पर जीव सीधा प्रेत देह में जाता है। उसके बाद अतिवाहक नामक यंत्र द्वारा ले जाकर देवता उसे कर्मों से प्राप्त दूसरी देह में डाल देती है। जिसका जैसा कर्म हो उसके अनुसार। इसी तरह एक बार किसी का प्रसंग पर मदाइसा ने भगवान से पूछा, महाराज, लोगों द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों को मिलता है या पितृ देवताएं उसे स्वीकार करती हैं?
इस बारे में हमारे ज्ञान की वृद्धि करे। स्वामी बोले, बाई, दहा तीसा भीतरी कीजे ते पावे, अर्थात मरने के पश्चात 10 दिन के भीतर जो कर्म मृतक के अर्पण करके किया जाता है, उसका फल अव्यय ईश्वर के विधान के अनुसार उस मृतक को मिलता है। 10 दिन के बाद जो भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्वजों के नाम पर किए जाते हैं, उसे पितृ देवताएं स्वीकारती हैं। वे कर्म फल पितरों को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि मृत आत्माएं कर्मों के अनुसार पूर्ण जन्म में चली जाती है। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।